बंदा बैठे बैठे ना ऐसी उसकी गर्दन टेढ़ी होगी, जुबान बाहर निकल आई, हाथ टेढ़े, झाग निकली जैसे मिर्गी का दौरा है। अच्छा, एकदम उसकी आवाजें निकलना शुरू हो गई, खतरनाक आवाजें। वो चीख के कहने लगा, मुझे उसने बड़ी सवा मन की गाली दी, कहा इसको को ये पढ़ना छोड़ दे। ये तो कहते हैं मैं पढ़ना छोड़ दूं, अगर ये छोड़ जाए तो पढ़ना छोड़ जाऊं। ये नहीं पूछते कि कसूर इसका है, आप एक तरफा फैसला कर रहे हो, दो तरफा नहीं कर रहे हैं। मुसलमान नहीं, मुझे इल्म नहीं था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, सेकंड ईयर में था, मुझे इल्म नहीं था कि इस नौजवान पे कुछ जिन्नाती असरात हैं, मुझे इल्म नहीं था। हमारे गालिबन पता नहीं किसका कोई चल रहा था, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर लेक्चर वो दे रहे थे, तो एक बंदा बैठे बैठे ना ऐसी उसकी गर्दन टेढ़ी होगी, जुबान बाहर निकल आई, हाथ टेढ़े, झाग निकली जैसे मिर्गी का दौरा है। अच्छा, एकदम उसकी आवाजें निकलना शुरू हो गई, खतरनाक आवाजें। मुझसे वो कुछ थोड़ा दूर बैठा था। अच्छा, उसको फौरन हमारे प्रोफेसर साहब ने वो पढ़ाना छोड़ दिया, उसको फौरन लिटाया, उसके हाथ पांव मले, पर कुछ नहीं। किसी ने कहा इसको जूता सिंघाए, उसको जूता सिंघाया गया, चमड़े का जूता कहीं से लाया गया, कुछ नहीं। पता नहीं अचानक मेरे दिल में क्या आया, मैंने ना सांस रोक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे सांस रोक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू किया। अच्छा, सांस जब मेरा टूटता, मैं उसका तस्वर करके ऐसे हल्का सा फूंक मार देता, ऐसा कि किसी को पता नहीं चल रहा था कि मैं उसको फूंके मार रहा हूं। ये मैं अपनी ज़माने तालिब इल्मी की बात बता रहा हूं। थोड़ी ही देर हुई, उसके हाथ पांव सीधे हुए, और हाथ पांव सीधे होके ना उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा, ठीक, और अपनी एक भराई हुई भारी आवाज में कहा, और कितनी दफा बिस्मिल्लाह पढ़ के हमें जलाओगे और कितना हमें तकलीफ दोगे? ये नहीं पूछते कि कसूर इसका है, आप एक तरफा फैसला कर रहे हो, दो तरफा नहीं कर रहे हैं। मुसलमान नहीं हो, उससे मुसलमान नहीं हो, एक तरफा फैसला कर रहे हो, दोनों तरफ से नहीं पूछते कि इन्होंने हमारी हंडिया में पेशाब किया था, क्या तुम्हारे नबी ने तुम्हारे कहा, क्या तुम्हारे नबी ने दुआ पढ़ने का नहीं कहा? हम इसको माफ नहीं करेंगे। अच्छा, वो सारे क्लास वाले, हमारे उस्ताद भी थे, कुछ और भी बाहर से दो चार आ गए थे, मुझे देखने लगे। मैं खामोश बैठा रहा। मैंने अपने मुर्शिद से यह सबक सीखा था, और वह सबक यह सीखा था कि बस अपना कलाम पढ़ते रहो। मैं फिर पढ़ता रहा बहुत तवज्जो से। एकदम उठ के बैठा और कुर्सी उठा के मुझे मारने लगा। कुर्सियां पढ़ते थे कॉलेज, उन्होंने उसको पकड़ लिया। मैं फिर ना बोला। हमारे प्रोफेसर साहब कहने लगे, भाई आप कुछ पढ़ रहे हो? तो मैंने इशारा किया, मैं पढ़ रहा हूं। तो मुझसे कहने लगे, भाई बात ख्याल करना। वो भाई भाई कहते थे, भाई ख्याल करना। उर्दू बोलने वाले थे, बड़ी शुष्टा उर्दू बोलते थे, अच्छी उर्दू बोलते थे। ख्याल करना कहीं तुम्हारे गले पड़ जाए, हमारे गले पड़ जाए, कोई जिन लगता है मुझे। अपने गले ना पड़ा लेना, लिहाजा पढ़ना छोड़ दो। मैंने ऐसे सीने पे हाथ रखा और बोला नहीं। तो मैं बोलता, वो चीज टूट जाती, और मैं मुसलसल पढ़ता रहा। वो चीख के कहने लगा, मुझे उसने बड़ी सवा मन की गाली दी, कहा इसको को ये पढ़ना छोड़ दे। फिर मैं बोला, मैंने कहा अपने प्रोफेसर साहब से, मैं कहा सर ये तो कहते हैं मैं पढ़ना छोड़ दूं, अगर ये छोड़ जाए तो पढ़ना छोड़ जाऊं। फिर वो चीखा कि मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, इसने हमारे खाने में पेशाब किया है। मैंने कहा गलती उसकी है, माफी मैं मांग लेता हूं, इसको माफ कर दे, इसको छोड़ दे। मैं आपकी माफी मांगता हूं, अगर माफ नहीं करते तो दूसरा रास्ता मुझे पढ़ने देकर, वो आप मुझे रोक नहीं सकते, लेकिन मैं फिर माफी मांगूंगा, इसको माफ कर दें और इसको छोड़ दें। आप आजिज़ तो आ चुका था, वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था, खुद ऊपर होना चाहता था, मैं नीचे हो गया। मैंने मिन्नत कर ली, अच्छा ठीक है हम माफ करते हैं, लेकिन मैं कह नहीं, आप फिर आएंगे और फिर इसको तंग करेंगे। तो फिर ऐसा है कि मैं मुसलसल इजाजत है पढ़ता रहूं, इसका तस्वर करके घर में भी करे ना। मैं कहा इसकी क्या यकीन है? कहा इंशाल्लाह हम आपको, इंशाल्लाह तो मेरे मुंह से निकला, या हम फिर नहीं आएंगे। कुछ आधा साल, तकरीबन 6-7 महीने मैं उस तालिब इल्म के साथ रहा। फिर भी कई साल के बाद मिला तो कहने लगा फिर मुझे वो दौरा नहीं पड़ा, और ये पढ़ता था दौरा, और कई के दिन कई घंटे बाजू तक पढ़ता था, और बड़ी बड़ी दवाइयां नाकाम हो जाती थी। जिंदगी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपनी सेहत का, अपनी जिंदगी का, अपने जिस्म का हिस्सा बनाएं, अपनी राहत का हिस्सा बनाएं, और सच पूछें जैसे उस वक्त जब ये नाज़िल हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग पर से शोले गिरे, आज भी इसके पढ़ने से आग पे शोले गिरते हैं, जिन्नात पे
جادو پہ، شیاطین پہ، نظر بد پہ اور حاسدوں کے حسد پہ آج بھی شعلے گرتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ جس طرح شعلے نظر نہیں آتے اس طرح اس کی طاقت اور تاثیر نظر نہیں آتی، لیکن شعلے بھی حق ہیں، ضرور گرتے ہیں، اس کی تاثیر بھی حق ہے، ضرور ملتی ہے، ضرور۔ اور اگلی بات عجیب ہے، میرے اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے فرمایا جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا میں اس میں برکت کر دوں گا، اس میں برکت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے وہ رحم نہ فرمائے۔ ایک سائل نے بلند آواز میں دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا، اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کے آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا تو ایسا کیوں کر رہا؟ اس نے جواب دیا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق کر۔ اے ہمارے اللہ، رحمت کے سمندر کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی ہے، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ فرما۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے لفظ جو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سنیے، جب بسم اللہ نازل ہوئی بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، 2 سمندر ٹھہر گئے، 3 جانوروں نے کان لگا لیے، 4 اور شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، 5